हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर सोहेल खान। आज हम बात करेंगे खून की कमी के बारे में कि हम खून की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, दवाइयों के साथ भी और दवाइयों के बिना भी। खून की कमी आने से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि साइंटिफिक जानकारी आसान से आसान भाषा में सभी तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, जब हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है तो हमारे शरीर में कुछ लक्षण मिलने लगते हैं। पहला लक्षण यह होता है दोस्तों कि शरीर पीला पीला सा दिखने लगता है। आम लोग या घर वाले इसे देखकर पीलिया समझ बैठते हैं। आपको बैठकर एकदम अचानक खड़े होने पर आंख के सामने अंधेरा सा छा जाता है, चक्कर आने लगते हैं। आपको चलने पर धड़कनें तेज होने का महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन चलने पर तेज हो रही है। आपको दिल के पास धक धक सा महसूस होने लगता है। आपको हाथ पैर में झुनझुनी आने लगती है। आपको हाथ पैर में ऐंठन आने लगती है। हाथ पैर दर्द होने लगते हैं। कई बारी मुंह में छाले भी आ जाते हैं दोस्तों। शरीर पर सूजन आ जाना, पैर के पंजों पर सूजन आना, पैर लटका के बैठने पर या चलने पर या सफर के दौरान पैरों के पंजों में सूजन दिखाई देना, सिर में दर्द का रहना, बाल का झड़ना और चिड़चिड़ापन इसके मुख्य लक्षण हैं। फ्रेंड, खून की कमी हमारे शरीर में आने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि हमारे शरीर में आयरन की कमी आ जाना, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अधिक ब्लीडिंग हो जाना या पीरियड्स अधिक समय तक चलना। कुछ मरीजों में बवासीर की बीमारी होती है जिसके कारण भी खून अधिक लॉस हो जाता है। किसी कारण में पेट में कृमि हो जाते हैं या पेट में कीड़े रहते हैं, उससे भी शरीर का खून कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ बड़े कारण होते हैं जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल और अन्य कारण होते हैं जिसे हम अलग से चर्चा कर लेंगे। फ्रेंड, खून की कमी जांचने के लिए आप लेबोरेटरी में जाके या डॉक्टर के पास जाके हेमोग्लोबिन की जांच भी करवा सकते हैं या फिर आप डॉक्टर के पास जाके सीबीसी की जांच भी करवा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि शरीर में हेमोग्लोबिन कितना है, उससे आपको खून की कमी का अनुमान लग जाएगा। कमी को पूरा करने के लिए हमें अपनी डाइट में, अपने खाने में आयरन युक्त भोजन को इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो फल के रूप में हो, चाहे दवाइयों के रूप में हो, चाहे भोजन के रूप में हो। दोस्तों, अगर आप आयरन के साथ विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो यह इलाज अधूरा है। विटामिन सी खून बढ़ाने के लिए उतना ही जरूरी है, आयरन के साथ विटामिन सी का उतना ही महत्व जरूरी है जितना गाड़ी चलने के लिए दो पहियों की जरूरत पड़ती है। अगर आप आयरन के साथ विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है आपका खून बढ़ने में काफ़ी समय लगे या आपको पूरा फायदा भी ना मिले। दोस्तों, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं, या तो टेबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में। अगर खून की कमी ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको आयरन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयरन किस चीज़ में ज़्यादा होता है और आपको खून बढ़ाने के लिए क्या लेना चाहिए। सबसे पहले आता है चुकंदर। फ्रेंड, आप चुकंदर का जूस बना के भी ले सकते हैं, इसे कच्चा भी खा सकते हैं, इसे सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। इसके साथ आप अनार लेंगे तो आपको और फायदा करेगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है खजूर। खजूर को आप लेंगे तो आपका खून बढ़ाने में बहुत हेल्प होगी। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप चुकंदर, अनार और खजूर लेते हैं तो आपका इतने जल्दी खून बढ़ता है कि आप इसमें यकीन ही नहीं कर सकते। अगर आप हेमोग्लोबिन टेस्ट कराएं और 1 महीना आप चुकंदर, खजूर और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और 1 महीने बाद आप हेमोग्लोबिन टेस्ट कराएंगे, 2 से 3 ग्राम हेमोग्लोबिन बढ़ा ही मिलेगा। साथ में आप काली तिल, जिसे हम तिल्ली कहते हैं, काली तिल को गुड़ के साथ खाइए और साथ में आप मूंगफली के दाने भी लीजिए। अगर दोस्तों कोई गर्भवती महिला है तो उसे काली तिल और गुड़ नहीं खाना है क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। और अगर कोई शुगर पेशेंट है, जैसे डायबिटीज़ है, तो उसे आपको गुड़ नहीं खाना है क्योंकि गुड़ खाने से भी शुगर बढ़ती है। इन चीज़ों के साथ में आप खट्टे फल भी खाइए या खट्टी चीज़ खाइए। खट्टी चीज़ में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया या आंवला हो गया या आंवले का मुरब्बा हो गया। तो साथ में आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, जैसे कि पालक हो गई, मेथी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, तो आपका खून बहुत तेजी से बढ़ेगा दोस्तों। और अगर आपको खून की कमी नहीं है लेकिन आप इसको डेली डाइट में लेते हैं
तो आपको खून की कमी कभी आ भी नहीं सकती दोस्तों। हम आशा करते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। आप एक बार ये फार्मूला आजमाइए, आप आपकी डाइट प्लान करिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप चुकंदर, अनार, खजूर और काली तिल, गुड़, मूंगफली दाने, हरी सब्जियां जो हमने बताया उस तरीके से लेंगे, आप अपना डाइट प्लान करेंगे कि हमें कब चुकंदर खाना है, कब खजूर खाना है, मूंगफली, गुड़, काली तिल भी आपको कब लेना है, और हरी सब्जियां आप तो नियमित खाते रहिए दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका हीमोग्लोबिन क्यों ना आपका 5 ग्राम हो, 6 ग्राम हो, 7 ग्राम हो, आपका इन खाद्य पदार्थों से अगर आप महीना 1.5 महीना लेते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन 10 तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। और अगर इनके साथ आप दवाइयाँ लेते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन 15-20 दिन में ही 8 से 10 ग्राम या 11 ग्राम हो सकता है दोस्तों। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी जानकारी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।